वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के लिए आज बड़ा दिन है। आज एमसीडी का मेयर चुनाव होगा। एमसीडी सिविक सेंटर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद पहुंच गए हैं। तो बेहद अहम दिन दिल्ली के लिए है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, और ऐसे में क्या एक बार फिर से हंगामा होगा, इस पर नजर होगी। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एमसीडी सिविक सेंटर से फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो तमाम विधायक और पार्षद हैं वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने एमसीडी सिविक सेंटर से, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद पहुंच चुके हैं। बेहद अहम दिन है आज, क्योंकि आज एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, और एमसीडी सिविक सेंटर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों ही पार्टी यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद पहुंचे हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक जासूसी ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के पास मंडराता दिखा। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से लेकर ताकतवर ड्रोन की सप्लाई करेगा, जिसके बाद जेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन पुतिन की परेशानी तब और बढ़ गई जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के आसपास चक्कर काट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन अमेरिकी सेना का जासूसी ड्रोन है, जो 2 दिन पहले काला सागर के ऊपर दिखाई दिया था। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही यूक्रेन की सेना अमेरिका की मदद से क्राइमिया पर बड़ा हमला बोल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यह पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें काला सागर में मौजूद रूस की नेवी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस हमले के लिए रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया था। पुतिन का आरोप था कि सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हमले के वक्त काला सागर के ऊपर अमेरिकी सेना का ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक मंडरा रहा था, जिसने हमले में शामिल दूसरे ड्रोन को कंट्रोल किया था। और अब एक बार फिर अमेरिका का ये घातक हथियार क्राइमिया के पास दिखाई दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए अमेरिका और यूक्रेन किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया पिछले 8 साल से रूस के पास है, और यूक्रेन पर हमले के बाद तो क्राइमिया रूस के लिए पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि इसके जरिए रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होती है। क्राइमिया पर कब्जे के बाद पुतिन ने उसे रूस से जोड़ने के लिए कर्ज ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है, जहां से यूक्रेन पर हमला करना आसान होता है। मतलब क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि पुतिन उसे खोने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहां खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, ताकि हमला होने पर यूक्रेन की सेना को करारा जवाब दिया जा सके। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया और सरकार से उसका सबूत मांगा, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने इस बयान को सेना के सम्मान से जोड़ दिया। बीजेपी को यह मौका इसलिए मिला क्योंकि जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे दिग्विजय पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं, और 2024 का चुनाव आते ही उन्हें फिर से वही मुद्दा याद आ गया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जबकि राहुल गांधी ये यात्रा बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसी यात्रा में दिग्विजय ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया।